पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने हो गए थे। दर्द और खुजली से बुरा हाल था। गुरुजी के सुपाए ने जब मुल्तानी मिट्टी में चंदन पाउडर और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम है मनीष गुलाटी। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ और आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में शुक्राना गुरुजी सत्संग 777 पर मैं शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरे बच्चे से रिलेटेड है। मेरी बेटी जो कि संगत जी 28 साल की है, उसको एक दिन अचानक से पूरी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा गंदी एलर्जी हो गई। हमें लगा कि ये शायद गर्मी की वजह से एलर्जी हुआ है। संगत जी, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने काफ़ी देखा, इलाज भी बताया, वो सब किया। अब प्रॉब्लम ये था संगत जी कि ये जो दाने उसके शरीर पे हो गए थे वो सिर्फ फेस, गला और माथे पे नहीं, उसके हाथों पे, पैरों पे, थाइस पे, पेट पे उसको एक तरह की बहुत सीवियर एलर्जी हो गई थी। हमारे घर में संगत जी किसी को भी कभी भी स्किन से रिलेटेड कोई इशू नहीं रहा, लेकिन एक दिन अचानक से जब मेरी बेटी के साथ ये हुआ तो हम घबरा गए। संगत जी, अब शरीर पे जब इस तरह की बीमारी आ जाती है, एलर्जी या दाने, तो अक्सर ये स्ट्रेस रहता है कि बेटी को उसकी सुंदरता पे असर ना पड़े। संगत जी, मेरी बेटी बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि मैं कैसी हो गई हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ। वो शीशे के सामने देखती थी खुद को तो बहुत डरती थी कि मेरा फेस जो इतना क्लियर और साफ था, एकदम से वहां इतना सारा एक्ने आ गए, शरीर पे छोटे छोटे दाने हो गए। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इलाज बताए संगत जी, जो भी उन्होंने थेरेपी बोली वो हमने करवाया। उसकी काफी दवाइयां चली, 3-4 महीने संगत जी उसने दवाइयां खाई, लेकिन दवाइयां खा के उसके जो दाने थे वो सब साइड मतलब दब गए थे, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी बेटी फिर बताती जैसे कि पीरियड्स का टाइम आता तो उसको वो फिर से बहुत ज्यादा उभर के आते। अब डॉक्टर्स ने बोला कि ये धीरे धीरे ही जाएंगे, और रही बात इनके निशान की तो उसके लिए आप लेजर वगैरह ले सकते हो। अब संगत जी, मैं इस चिंता में था कि ये लेजर वगैरह आगे जाके कैंसर का बड़ा खतरे का डर रहता है, और मैं नहीं चाहता मैं अपने बच्चे को किसी भी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व करूं। हालांकि आज के टाइम में लेजर सेफ भी है, लेकिन संगत जी इतनी सारी बीमारियों को देखते हुए बहुत डर लगता है और घबराहट होती है कि क्या सही है और क्या नहीं है। संगत जी, मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई कि गुरुजी मेरी बच्ची को क्या हो गया। कहने को तो ये परेशानी मामूली सी है, लेकिन ये ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। फिर संगत जी मेरी वाइफ ने बोला कि तुम इसको बड़े मंदिर लेकर जाओ, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाएगी, ये ठीक हो जाएगी। संगत जी मैं इसे वहां भी लेके गया, इसने भी अरदास लगाई। अब बच्चा संगत जी जब उसके ऊपर ये सुंदरता से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है, और वो तो लड़की है, लड़कियां अपने आप को लेके कितना ज्यादा वो रहती है कि मैं सुंदर दिखूं, सब कुछ है, तो वो बहुत घबरा रही थी। कई बाहर जाती उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता, वो अपने आप को देख के मतलब छिपती और डरती थी। संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर में इसको लेके गया, वहां उसने लंगर प्रसाद खाया, और उसके बाद जब हम घर आए तो मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू करे। सत्संग में मैंने एक आंटी जी ने मुझे सत्संग सुनने को मिला, और उन आंटी जी ने स्किन से रिलेटेड ही अपना सत्संग शेयर किया था। उन आंटी को एक्जिमा की बहुत पुरानी बीमारी थी जो उनकी ठीक नहीं हो रही थी, डॉक्टर्स के लाख इलाज के बाद भी। और उन्होंने बोला, गुरुजी के उसमें उन्होंने 2-3 उपाय बताए संगत जी, जो बहुत ही सिंपल साधारण थे, और मुझे लगा कि जब दवाइयां काम नहीं कर रही तो ये कैसे काम करेंगे। तो मेरी वाइफ ने बोला, तुम विश्वास के साथ काम करो, विश्वास के साथ तो गुरुजी का जल प्रसाद भी अमृत बन जाता है और बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर देता है। हम इसे कर लेते हैं, इसमें कोई हानि तो नहीं है। संगत जी जैसा जैसा उन आंटी जी ने सत्संग में बताया, मैंने उस सत्संग को 4-5 बार सुना और हर एक चीज उनकी ध्यान से सुनकर नोट डाउन करी। और फिर मैंने अपनी बेटी के साथ संगत जी उसको वो सारी रेमेडीज बताई, उसने करी। संगत जी जहाँ डॉक्टर्स भी मतलब डॉक्टर्स इतने परेशान हो गए थे, 4-4.5 महीने उसने संगत जी दवाई खाई है। दवाई से उसके दाने बैठ जाते थे बट फिर उठाते थे, कमर पूरी भर गई थी, पैरों में दाने थे। कब स्टार्टिंग में तो हमें लगा उसको चिकन पॉक्स ना हो गया हो, लेकिन चिकन पॉक्स उसको बचपन में एक बार हो चुका है और ये चिकन पॉक्स नहीं था। फिर संगत जी
डॉक्टर ने बोला कि आप इसका टेस्ट करा लो, वीट एलर्जी टेस्ट, कि या तो इसको किसी चीज से एलर्जी हो रही है जो ये खाती है और इसको वो परेशानी कर रही है, क्योंकि दाने आए और जाए ना, ऐसा हो नहीं सकता अगर इसको कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है तो। संगत जी, बहुत सारे जितने टेस्ट हो सकते थे वो करे हैं डॉक्टरों ने कि इसको किसी तरह से किसी भी चीज से कोई एलर्जी तो नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज की मेहर रही, कृपा रही, उसको कोई एलर्जी नहीं आई और उसके जो ये दाने थे वो गर्मी के दाने थे, जो उसकी लिवर में गर्मी हो गई थी। और ये इलाज गुरुजी महाराज ने बताया, उन आंटी जी ने सत्संग में बताया था कि शरीर में जब लिवर की गर्मी बढ़ जाती है तो बहुत दाने आ जाते हैं। जब उनका एक्जिमा ठीक हुआ था, एक्जिमा ठीक होने के बाद उनको लिवर की गर्मी से, शरीर में पित्त बढ़ जाने से पूरे शरीर में छोटे छोटे लाल लाल दाने हो गए थे, जिससे खुजली करके उनका बुरा हाल होता था और खुजाने के बाद उनको दर्द भी बहुत होता था। संगत जी, ये सेम सिम्टम्स मेरी बिटिया से रिलेट करते थे। मैंने अपनी बिटिया को कहा तुम्हारा भी सेम यही सीन है, दाने हैं, दर्द है, खुजली है। तो फिर संगत जी जब उसने ये उपाय करना शुरू करा, 3 से 4 महीने लगे हैं उसको, लेकिन उसको रिजल्ट 1 महीने में नजर आ गया था। उसका ईचिंग कम हो गया था, उसको पेन नहीं होता था। अब उसको भी लगता था कि हाँ, अब ये धीरे धीरे जब फेड हो रहे हैं, दाने हल्के हल्के बैठ रहे हैं, तो ये चले जाएंगे। संगत जी, हालांकि पूरे शरीर से दाग जाने में 6 से 7 महीने लग गए। वो इस वजह से क्योंकि उसका जो ये एलर्जी थी टाइम पे डायग्नोज नहीं हुई, और टाइम पे अगर उसको गुरुजी का इलाज मिल जाता तो 3-4 महीने में बच्ची ठीक हो जाती, उसके निशान गहरे ना होते। लेकिन इलाज थोड़ा डिले होकर मिला, डॉक्टर की दवाइयों ने भी और गर्मी कर दी थी उसके शरीर में, जिस वजह से उसके जो दाने थे वो बढ़ते जा रहे थे। उसके मुंह पे अब जो एक्ने आने लगा था वो वाइट वाइट उसके अंदर पस टाइप वाले एक्ने आने लग गए थे। बड़ी परेशान थी मेरी बेटी, उसको बहुत पेन होता था उन एक्ने पे। और टेंशन नहीं लेकर संगत जी, मेरी बेटी ने अपनी आंखों के जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो उसके इतने ज्यादा हो गए थे। मतलब मेरी बेटी जिसके लिए हम शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, 28 साल की है, और उसकी संगत जी एकदम से सुंदरता पे ऐसे बात हो गई। मतलब हर एक बंदा हमारी फैमिली का बहुत ज्यादा परेशान था कि एकदम से ईशा को क्या हो गया। लेकिन बस संगत जी, कोई कष्ट था या जो भी था, बस महाराज ने उसको ठीक कर दिया। न जाने संगत जी ऐसी क्या बीमारी हो जाती जो उसको बाद में परेशान करती। फिर संगत जी उसने जब ये इलाज किया, उसको 7-8 महीने में उसकी बॉडी को गुरुजी महाराज ने बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे वो पहली थी। बहुत माइन्यूट से, मैं कहूंगा 5% दाग हल्के बहुत से उसको दिखते हैं अभी भी, लेकिन वो बहुत हल्के हैं, बहुत हल्के हैं। और ये सारा इलाज गुरुजी ने बिना किसी खर्चे के, बिना किसी महंगी दवाइयों के, बिना किसी लेजर थेरेपियों के ठीक कर दिया। तो इससे बड़ा मिरेकल संगत जी क्या होगा। तो आज का मेरा सत्संग शेयर करने का ये मकसद है। गुरुजी महाराज मुझे अभी भी सत्संग सुनवा रहे थे, उसमें एक आंटी जी बहुत ज्यादा स्किन की एलर्जी और रैशेस को लेकर परेशान थी, क्योंकि संगत जी अब गर्मी का समय आ गया है और इस गर्मी में अक्सर हमारे शरीर में हीट लेवल बड़ा होता है, कुछ खान पान की वजह से, कुछ स्ट्रेस की वजह से। तो हमारे शरीर में कभी एक्ने हो जाता है, कभी रैशेस हो जाते हैं। और आजकल मुझे लगता है हर एक परिवार में जिनके भी बच्चे हैं, स्पेशली फीमेल्स, उनको ये पिंपल और एक्ने रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यू है, जिस वजह से बच्चियों का जो हौसला है वो भी गिर जाता है और वो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाती हैं, दवाइयां लगाती हैं, उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैं यही कहूंगा संगत जी, जब आप गुरु संगत है, गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ है, तो गुरु जी के चमत्कारिक उपाय से बढ़कर कोई भी थेरेपी नहीं है। आप अपने डॉक्टर्स का इलाज करते रहो और जो गुरु जी महाराज आपको थेरेपी बताते हैं आप वो भी करते रहो, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब विश्वास के साथ कोई काम करोगे तो वो होगा। ये मेरी वाइफ ने बोला था जब मैंने उसको स्टार्टिंग में बोला था कि उसको तो इतनी ज्यादा डॉक्टर्स ने दवाई दी है, क्रीम दी है लगाने की, वो असर नहीं कर रही, तो ये मुल्तानी मिट्टी वाला जो पूरा प्रोसेस था वो उपाय कैसे करेगा काम। लेकिन संगत जी मैं हैरान रह गया। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं तो संगत जी गुरु जी का दीवाना हो गया हूँ। गुरु जी मुझे इतने सत्संग सुनवाते हैं, इतनी रेमेडीज सुनवाते हैं। अभी हाल फिलहाल में गुरु जी ने सत्संग सुनवाया था, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बड़े अच्छे उपाय बताए हुए थे। अब तो मैंने गुरु जी की डायरी बना लिया संगत जी, क्योंकि हम भूल जाते हैं और गुरु जी तो रोज इतनी सुंदर और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सत्संग के माध्यम से दे देते हैं। इतने सारे चैनल है और सब पर गुरु जी महाराज अपनी कृपा इतनी बरसाते हैं कि हम संगत तक वो जो हमारी लाइफ से रिलेटेड हमें जिस
जिस चीज की नीड होती है महाराज हम तक वो पहुंचा देते हैं। तो उस डायरी में मैंने बहुत सारे उपाय गुरुजी के लिखे हुए हैं। और जो भी संगत, जब मैं सत्संग में जाता हूँ संगत जी, जो भी संगत मुझे बताते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है, उनका वो प्रॉब्लम है, मैं उनको बोलता हूँ कि आंटी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दो, मैं आपको उसकी फोटो भेज दूंगा। गुरु जी ने सत्संग में जो उपाय बताए हैं वो वाकई में बहुत चमत्कारिक है। आप उन उपाय को करना और गुरु जी के मंदिर जाके लंगर प्रसाद खाइए ना, आप देखोगे आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये संगत जी मेरे साथ हुआ है। मैं अपने बच्चे को कितने बड़े से बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके गया, जब सिचुएशन हाथ में नहीं आई मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास भी लेकर गया कि कुछ तो हो। लेकिन संगत जी अक्सर मेरे मन में हमेशा यही डर रहता था। बात पैसों की नहीं थी, बात ये थी कि ये जितनी भी कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड जो भी आजकल थेरेपीज आ गई हैं अच्छी है, अच्छी बात है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर 1% मेरी बच्ची के साथ इसके कोई साइड इफेक्ट हो गए तो उस पीड़ा से हम फिर कैसे निकलेंगे। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने इसको ब्लेस किया और मैं आपको वो सारे उपाय बताता हूँ, आप ही नोट कर लीजिए। जिसके भी घर में संगत जी स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप ये उपाय करें। ये वाकई में बहुत सटीक और बहुत ही जादुई उपाय हैं। संगत जी आपको करना क्या है, अगर आपके चेहरे पे दाने हैं या झुर्रियां हैं या डार्क सर्कल्स है जो अक्सर हम लोगों को स्ट्रेस लेकर आ ही जाते हैं या बहुत ज्यादा हम स्क्रीन टाइमिंग पे रखते हैं तो आ जाते हैं, बहुत फोन चलाते हैं, तो गुरुजी महाराज ने संगत जी आज आपके लिए ये सत्संग भेजा है। आज का ये अमृत फेस पैक सिर्फ एक ब्यूटी टिप्स नहीं है, ये महाराज की वो दिव्य ब्लेसिंग्स हैं। इसे लगाओ और देखो कैसे आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठता है। और अपनी हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर जरूर लगाना संगत जी। संगत जी ये पैक उन लोगों के लिए रामबाण है जिनके चेहरे पर गर्मी के कारण बहुत छोटे छोटे दाने, एक्ने या फिर हीट रैशेस हो जाते हैं, या फिर चिंता या थकावट से उनके आंखों के आसपास काले घेरे यानी कि डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। आपको एक बड़ा चम्मच मुल्तानी मिट्टी का लेना है। मुल्तानी मिट्टी संगत जी त्वचा को ठंडा रखती है। एक चम्मच लेना है चंदन पाउडर। गुरुजी को चंदन बहुत प्रिय है और ये पित्त और जलन को शांत करता है। और पेस्ट बनाने के लिए आपको लेना है कच्चा ठंडा दूध। डार्क सर्कल्स और आपके फेस को दाग धब्बे मिटाने के लिए कच्चा ठंडा दूध बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और त्वचा को रिपेयर करने के लिए, उस पर ग्लो लाने के लिए आपको उस पर डालना है आधा चम्मच शहद। मैं दोबारा से बताता हूं, एक बड़ा चम्मच आपको मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेना है, एक छोटा चम्मच चंदन का पाउडर लेना है, पेस्ट बनाने के लिए कच्चा ठंडा दूध थोड़ा सा और आधा चम्मच उसमें शहद डाल लेना। अब इन चारों चीजों को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना संगत जी। इस कटोरी को 5 मिनट के लिए आप गुरु जी के स्वरूप के सामने रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप करना और ये अरदास करना गुरु जी से कि गुरु जी अपनी इस शीतल छाया से मेरे चेहरे के ये कष्ट दूर कर दो। संगत जी इस पैक को 5 मिनट बाद आप इस पैक को पूरे चेहरे पर लगाना। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पर आपको इसकी एक मोटी परत लगानी है। 15 से 20 मिनट तक आप इस पैक को लगा रहने देना जब तक कि ये सूख ना जाए। और फिर गुरु जी का शुक्राना करते हुए ठंडे पानी से आप अपने चेहरे को धो लेना। संगत जी मुल्तानी मिट्टी और चंदन तो संगत जी गुरु जी का ब्लेस्ड ये इंग्रेडिएंट है। मुल्तानी मिट्टी और चंदन चेहरे की सारी गर्मी को खींच लेता है, जिससे आपके जो दाने हैं वो बैठने लगते हैं। और जो कच्चा दूध और शहद होता है ये हमारे आंखों के नीचे के कालेपन को धीरे धीरे हल्का करने लगता है। तो ये संगत जी ये बहुत डिवाइन और ब्लेस्ड ये शीतल अमृत फेस पैक है। जो भी संगत इसको लगाती है उसको विजिबल रिजल्ट मिलते हैं। जब संगत जी गुरुजी महाराज हमें इतने सरल सटीक घर में उपलब्ध रेमेडियां बताते हैं तो क्यों हजारों रुपए खर्च करके आपको महंगी महंगी क्रीमें लगा के, वो क्रीमें जिनका आज के टाइम में हमें ये नहीं पता कि आने वाले 5 साल में उसके अंदर पता नहीं क्या इंग्रेडिएंट है कि हमारे को कोई एक गंदी बीमारी ना लग जाए।
हमेशा देसी नुस्खे करो, आयुर्वेदा नुस्खे करो। गुरुजी महाराज अगर आप तक कोई संदेश पहुंचाते हैं तो कोई तो मकसद होगा। गुरुजी महाराज ने देखा होगा ना कि मेरी इस बेटी को इस चीज की आवश्यकता है। तो आज संगत जी, हर एक संगत जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी का आदेश मानो। आपके लिए ही ये सत्संग है कि सारी चिंता और फिक्र गुरुजी के चरणों में छोड़ दो। चिंता कर करके तुमने अपनी आंखों को डार्क सर्कल्स का घर बना लिया है। गुरुजी कहते हैं जब मेरे सत्संग में आते हो खूब स्मार्ट बन के आया करो, सुंदर बन के आया करो, खुश होकर आया करो कि तुम गुरुजी से मिलने आए हो। तो गुरुजी कहते हैं मेरे बच्चे हमेशा सुंदर रहने चाहिए, खुश रहो। संगत जी, हमेशा खुश रहो। गुरुजी को बहुत पसंद है अच्छा पहनना, अच्छा खाना, खुश रहना। तो आप खूब सुंदर बन के रहा करो, अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। और ये रेमेडी हर उस संगत के लिए है जिन्होंने टेंशन ले लेके अपने आप को बुढ़ापे की तरफ ढाल लिया है। चिंता छोड़ दो, चिंता गुरुजी के चरणों में छोड़ दो। संगत जी, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, करना है तो चिंतन करो, रब का शुक्राना करो। जितना शुक्राना करोगे गुरुजी महाराज आपके वो सारे काम बना देंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और ये रेमेडी जरूर करना, क्योंकि गुरुजी आज अपनी हर एक बेटी को ब्लेस करने आए हैं। उसकी सुंदरता, वो सुंदरता जो उसने घर परिवार की चिंता में खत्म कर दी है। अपनी सुंदरता का ध्यान रखो और इस रेमेडी को जरूर करना। साथ ही संगत जी, आपको क्या करना है, एक और उपाय है। ये हमारे शरीर में जो अक्सर हमारे खून की गर्मी हो जाती है, खून में गर्मी हो जाती है, उसको निकालने के लिए होता है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी जब अपनी गद्दी पे थे तब भी वो यही कहते थे कि अंदर की सफाई होगी तो बाहर नूर आएगा। ये वो लाइन है जो उन संगत आंटी ने उस सत्संग में बताई थी और ये मुझे बहुत ज्यादा अटैच हुई है मेरे दिल को। उन्होंने, आंटी ने कहा था कि अंदर की सफाई होगी तो बाहर नूर आएगा। संगत जी, ये एक लीवर की गर्मी को शांत करने वाला एक वाटर है, डिटॉक्स वाटर, जो आपको बनाना है। कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल रेमेडी है। उपाय यह है संगत जी, जो कोरिएंडर सीड्स होती है यानी कि साबुत धनिया होता है, और धागे वाली जो मिश्री होती है, दो चीजें आपको लेनी है। रात को एक गिलास पानी में 1 चम्मच साबुत धनिया, गिलास कंच का ही लेना, 1 गिलास कंच का लेना, उसके अंदर 1 गिलास पानी भरना, 1 चम्मच साबुत धनिया डालना और थोड़ी सी आपको उसमें धागे वाली मिश्री डाल देनी है और इसको ढककर गुरुजी के स्वरूप के पास रख देना। सुबह खाली पेट गुरुजी का शुक्राना करके इस पानी को छान कर प्रसाद की तरह पीना। इसको सिर्फ छानना है, कुछ बनाना नहीं है, कोई गर्म नहीं करना, काढ़ना नहीं, कुछ नहीं करना, नॉर्मल वाटर। गुरुजी कहते थे कि अंदर की सफाई होगी तो बाहर नूर आएगा। और ये पानी संगत जी आपके लिवर की गर्मी को शांत करता है, जिससे नए दाने निकलना बंद हो जाते हैं और पुराने दाने, जो भी आपको एलर्जी है, रैशेज है, वो सब सेटल होना शुरू हो जाती है, यानी कि बैठने लगती है। तो ये एक तरीके का बहुत ही डिवाइन डिटॉक्स वाटर है जो आपके लिवर की गर्मी को शांत करता है। और जब आपके लिवर की गर्मी शांत होगी संगत जी, तो आपको ना तो ये एक्ने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही आपको उसमें इचिंग होगी, ना रैशेज होंगे। और बस ये 2 दिव्य उपाय हैं और इन उपायों का प्रसाद मान के, गुरु जी का हुक्म मान के कर लेना। बहुत जल्दी आपको विजिबल रिजल्ट मिलेंगे, चमत्कार मिलेगा। और संगत जी, आपके शरीर के दाने ठीक हो जाएंगे, एलर्जी से आपको मुक्ति मिलेगी और आपको लगता है कि किसी और संगत को आज इस ब्लेसिंग्स की जरूरत है, तो ये संदेश उन तक पहुंचाना। और संगत जी, एक और बहुत ही सिंपल रेमेडी है। संगत जी, आप सब गुरु जी को चंदन तिलक लगाते हैं, फिर आप उस तिलक को रिमूव करते हैं, फिर नया गुरु जी को दूसरा चंदन तिलक लगाते हैं रोज। तो जब हम गुरु जी का चंदन तिलक जो रिमूव करते हैं वो बहुत ब्लेस्ड और बहुत अभिमंत्रित होता है, तो उसको आप एक कटोरी में इकट्ठा करते होगे। जो नहीं करती है संगत वो किया कीजिए संगत जी, वो बहुत ब्लेस्ड होता है। तो आप क्या करना है संगत जी, बाजार से संगत जी आपको चंदन जो आता है उसका पाउडर का पैकेट ले आना, चंदन का पाउडर, और एक छोटी शीशी ले आना गुलाब जल की। और जो हम गुरुजी को रोज चंदन तिलक लगाते हैं उसको चेंज करते हैं, तो आप चंदन तिलक उसको रखते होंगे एक डिब्बी में इकट्ठा करके जब आप रिमूव करते हैं, क्योंकि वो बहुत अभिमंत्रित हो जाता है, बहुत ब्लेस्ड होता है। किसी भी शुभ काम के लिए जाते हो या जब भी घर से बाहर जाते हो, आप उस तिलक को जरूर लगाया करो। जिन संगत को नहीं पता वो इस बात को अब सुन लें। उसके अलावा संगत जी, जो आप बाजार से चंदन का पाउडर लाएंगे और गुलाब जल लाएंगे, आप चंदन के पाउडर को गुरु जी का जो अभिमंत्रित चंदन आपके पास है, जिनको आप तिलक लगाते हो चंदन का, आप उससे अभिमंत्रित कर लेना। और फिर आपको रोज
चंदन के पाउडर को गुलाब जल में मिलाकर एक बहुत पतला सा पेस्ट बनाना है। इसे 5 मिनट के लिए आपको गुरुजी के स्वरूप के सामने रखना है। जहां पर भी आपको लगता है, आपके हाथों में या आपके पैरों में, कहीं पर भी आपको लगता है कि आपको एलर्जी है, रैशेज हैं, तो इस लेप को आपको लगाना है और सूखने के बाद उसको ठंडे पानी से धो लेना है। क्योंकि चंदन और गुलाब जल की जो तासीर होती है बहुत ठंडी होती है, ये त्वचा की जलन को तुरंत खींच लेता है और हमारे दानों को सुखा देता है। और चंदन तिलक और गुलाब ये तो गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन है। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। जिनको मुल्तानी मिट्टी और वो सारा सामान नहीं है जिसके पास, वो सिर्फ चंदन का पाउडर और गुलाब जल को भी मिलाकर लगा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत जल्दी असर दिखाई देता है, स्पेशली लाल दाने, रैशेज, घमोरिया या जिनके शरीर में पित्त रहती है उस वजह से। तो ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, इनको आप जरूर कीजिएगा। क्योंकि संगत जी, आज गुरुजी महाराज का एक साक्षात हुक्म आया है। गुरुजी कह रहे हैं कि मेरी बच्ची अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों में छोड़ दे। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, करना है तो तू सिर्फ मेरा चिंतन कर, शुक्राना कर। संगत जी, गुरुजी देख रहे हैं कि सोच सोच कर उनकी बेटी ने अपने इस शरीर को बीमारियों का घर बना लिया है, अपनी सुंदर त्वचा को बेरंग कर लिया है और रातों को जाग जाग कर अपने बच्चों, अपने परिवार की चिंता करके अपनी आंखों के नीचे काले गड्ढे ले आई है। तो आज गुरुजी आपको इन सब चीजों से बाहर निकालने आए हैं। और आज का ये सत्संग उन सभी संगत के लिए है जिनकी अरदास महाराज ने सुन ली है। गुरुजी कह रहे हैं कि आने वाली 13 अप्रैल बैसाखी से पहले आपके घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। अगर आज ये सुंदरता का और स्वास्थ्य का सत्संग आपकी स्क्रीन तक पहुंचा है तो समझ लेना कि आपके घर में बहुत जल्दी कोई मंगल कार्य होने वाला है और गुरुजी ने आपकी झोली खुशियों से भर दी है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज इस सत्संग के माध्यम से आपके जीवन की वो सारी नकारात्मकता को खत्म कर रहे हैं और आपको दिव्य सौंदर्य और आरोग्य इस सत्संग से ब्लेस कर रहे हैं। तो जो उपाय आज मैंने आपको बताए हैं, फेस पैक के, जल प्रसाद के, आप उन्हें पूरे विश्वास के साथ करें। ये केवल नुस्खे नहीं है संगत जी, ये गुरुजी का आशीर्वाद है, उनका डिवाइन प्रसाद है। और हाँ संगत जी, सत्संग को जरूरतमंद संगत के साथ जरूर शेयर करना जो बीमारी या तनाव में है, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। और आज अपनी हाजिरी, अपने नाम की हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में जरूर लगाना, क्योंकि जो भी संगत सच्चे मन से अपना नाम महाराज के चरणों में छोड़ती है, गुरुजी स्वयं उनके घर आते हैं, उनको ब्लेस करने आते हैं, उनकी अर्जी स्वीकार करने आते हैं। तो याद रखना, जो जो संगत आज हाजिरी लगाएगा, बैसाखी से पहले गुरुजी महाराज उसके घर वो सारी खुशियां लेकर आएंगे जिसका उसने बरसों से इंतजार किया है। आज से गुरुजी कह रही है कि तुम्हारी चिंता मेरी है और खुशियां तुम्हारी हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखना संगत जी। आज गुरुजी सबका कल्याण करने आए हैं और ये सत्संग गुरुजी महाराज ने आज अपनी बहुत ही ब्लेस्ड संगत के लिए भेजा है। गुरुजी कह रहे हैं कि अपनी चिंता को मेरे चरणों में छोड़ दो, अपनी जिंदगी को जियो, अपनी सुंदरता का ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। संगत जी, वाकई में गुरुजी की इन रेमेडीज ने मेरी बेटी को बहुत ब्लेस किया है। मेरी बेटी आज बहुत कॉन्फिडेंट है। अब उसके अंदर जब दोबारा ये कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उसने तो स्टार्टिंग में जब उसके साथ ये हुआ था संगत जी, 7-8 महीने उसने बहुत ज्यादा अपने आप को ट्रॉमा में रखा है। क्योंकि हर कोई उसको देख के, हमारे समाज में ना, जब किसी को कुछ हो जाता है, मान लो किसी को चिकन पॉक्स भी हो जाता है, तो दूसरा बंदा उसको देख के बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, उसको बिल्कुल ऐसा गिल्ट फील करा देता है कि उसके शरीर में जो हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। अब कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। अगर किसी को भगवान ने रंग काला दिया है तो वो उसका रंग रूप है जिसको वो बदल नहीं सकता। अगर किसी को स्किन से रिलेटेड कोई परेशानी है, बीमारी है, तो दूसरा बंदा उसको देख के घृणा करता है, नफरत करता है, जो हमें नहीं करनी चाहिए संगत जी। क्योंकि जो चीज आज उसके साथ है, भगवान ना करे, वो कल हमारे साथ भी हो सकती है। और अगर कोई हमारे से घृणा नफरत करेगा तो हमें कैसा लगेगा। तो गुरुजी तो हमेशा इन भेदभाव को दूर करते हैं। वो तो अपने यहाँ जब लंगर कराते हैं तो भी एक थाली में बिठा के कराते हैं, 4 बंदे वहां बैठते हैं, 4 संगत बैठती है। 4 संगत में हर 4 संगत अलग अलग तरह की होती है। किसी को बीमारी है, किसी को कोई परेशानी है, क्योंकि गुरु जी ने तो कष्ट ही काटने हैं और वो हमारे कष्टों को उन्हीं जोड़ों के साथ बिठा के कटवाते हैं
जिस कैटेगरी के हमारे कर्म होते हैं उसी कैटेगरी में हम सबको बिठा के कटवाते हैं। वो इसलिए क्योंकि महाराज को तो पता है कि हम अंदर से कैसे हैं। हम बाहरी दुनिया वालों को तो नहीं पता ना कि दूसरा इंसान अंदर से कैसा है। महाराज तो सब जानता है कि क्या करके आए हैं, क्या भाव मन में लेके आए हैं, और यहाँ से जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं। महाराज सब जानता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सब गुरुजी महाराज को पता है। तो आज इस सत्संग के माध्यम से मेरा ये मैसेज भी है कुछ ऐसी आंटीज के लिए जो दूसरे लोगों को देख के, स्पेशली कोई अगर बीमार है, परेशान है, रंग रूप से काला है, किसी के मुंह पे दाने हैं, किसी के कोई भी परेशानी है, या किसी को भगवान ने हैंडीकैप बनाया हुआ है, तो किसी को भी प्लीज आप गलत भाव से देखना बंद करो, घृणा नफरत करना बंद करो, क्योंकि यही वो आपके कर्म हैं जो लिखे जाते हैं। बहुत संगत आती है, सत्संग में ही मैंने देखा है, जब अपनी बिटिया को सत्संग में लेकर गया था, काफी संगत तो बहुत ही डिवाइन और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर संगत जी। कुछ होते हैं वो मेरी बेटी को इस तरह से देख रहे थे, मतलब वो दूरी बना रहे थे कि जैसे उनको भी ये बीमारी ना हो जाए। हालांकि संगत जी इन्फेक्शन वाली वो कोई बीमारी नहीं थी, आपको उसको किसी को कोई छूना नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर कोई बंदा वहां से पास हो रहा है, कोई स्पेशली दरबार में आया है अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए, तो आप उससे ऐसी नफरत, ऐसे गंदे नजरिए से उसको मत देखो कि वो बच्चा गिल्ट में आ जाए। समाज ऐसा करता है, इसलिए जिस इंसान के साथ कोई परेशानी होती है वो समाज में जाने से घबराता है, वो अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेता है, और जब वो खुद को कमरे में कैद कर लेता है तो वो धीरे धीरे इतना अकेला हो जाता है, डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाता है। और कई बारी तो बहुत लोग इस डिप्रेशन में आके कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो संगत जी किसी से घृणा मत करो, किसी से नफरत मत करो। सबके बच्चे एक है, और माएँ तो सब एक होती है, माँ की ममता तो बच्चों के लिए सबके लिए एक होती है। कभी किसी से नफरत मत करो, कभी किसी से घृणा मत करो। जो उसका रंग रूप है या जो परेशानी किसी के साथ है वो समय समय की बात है, और भगवान ना करे किसी और के साथ ऐसी परेशानियां हो, तो कभी भी किसी को ऐसे बेचारी और लाचार नजरों से मत देखो कि वो बंदा अपने आप में अंदर ही अंदर टूट जाए। तो हम सब संगत परिवार एक दूसरे की हिम्मत और हौसला बनते हैं। तो आप सबकी हिम्मत बनो, सबको हौसला दो, गुरुजी के वचनों का पालन करो। गुरुजी महाराज जो सत्संग सुनवाते हैं या वचन हमारे तक पहुंचाते हैं, वो हमारे लिए एक संकेत होता है कि हम इस वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। अगर गुरुजी की संगत बन के रहना है तो गुरुजी के वचनों का पालन करना पड़ेगा। भेदभाव, ईर्ष्या, ये सब खत्म कर दो, नाम जाप करो, दूसरों की मदद करो, सेवा करो, सिमरन करो। जिसने ये कर लिया उसने महाराज को पा लिया। मैंने संगत जी गुरुजी महाराज को साक्षात देखा है। मुझे गुरुजी महाराज ने ड्रीम ब्लेसिंग्स में अपने साक्षात दर्शन कराए हैं। वो ऐसे दिव्य दर्शन है जो आज भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अपने आप को संगत जी गुरुजी की भक्ति में लीन कर लो, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका महाराज है। मेरी जिंदगी में और बहुत बड़े बड़े सत्संग है, मुझे तो खुद को गुरुजी ने संगत जी ब्रेन स्ट्रोक से बचाया है। मेरे ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई थी, और वो क्लॉटिंग बस गुरुजी ने मुझे बचा लिया। डॉक्टर्स ने बोला 3 बड़े बड़े क्लॉट्स थे, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। लेकिन कैसे होता जब महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ है। महाराज तो संगत जी आए हुए काल को मोड़ देते हैं। तो गुरु जी की भक्ति करो, क्योंकि हमारे न जाने पुराने माड़े कर्म कौन से हैं। आज हम जिंदा हैं, नए दिन देखते हैं, सांसें हमारे अंदर है, तो बस हर श्वास में शुक्राना बसा लो, क्योंकि ये शुक्राना है जो हमारे जीवन को तार देगा। तो आज का ये सत्संग मैं भी यहाँ विराम करता हूँ। बहुत जल्दी संगत जी नया सत्संग शेयर करूंगा, बताऊंगा अपनी जिंदगी के वो सत्संग जो मेरे साथ बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स गुरु जी ने करे हैं। मुझे मौत से बाहर निकाला है, मुझे नया जीवन दिया है। मेरी वाइफ को ओवेरियन सिस्ट हो गई थी, गुरु जी महाराज ने उसको मौत के मुंह से निकाला है। बहुत ब्लैक मैजिक के जंजाल में मेरा परिवार फंसा रहा, महाराज ने मुझे उससे बाहर निकाला है। मेरी पिछले 7 साल की जो जर्नी है गुरु जी महाराज के साथ, वो इतनी डिवाइन है कि जो भी संगत सत्संग सुनती हैं वो कहती हैं कि वाकई में आप बहुत ब्लेस्ड संगत हो अंकल। तो बस आज का ये सत्संग मैं यहाँ विराम करूंगा। बहुत जल्दी आपके साथ नया सत्संग शेयर करूंगा। गुरु जी का आशीर्वाद आप सबके साथ बना रहे, और जिस तक ये संगत के पास ये आज सत्संग पहुंचा है, इस सत्संग को ध्यान से सुनना, दोबारा सुनना,
दोबारा सुनना। जब तक आपको गुरुजी सुनवाए, इसको सुनते रहना, क्योंकि आज के सत्संग में गुरुजी ने बहुत दिव्य संकेत और ब्लेसिंग्स रिकॉर्ड करवा दी हैं। और सत्संग को सुन के आगे संगत के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती है। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में खुशियां बढ़े तो खुशियों को बांटो, ब्लेसिंग्स को आगे शेयर करो। आप एक ब्लेसिंग शेयर करोगे, महाराज आपको 10 ब्लेसिंग्स देंगे। तो अपना दिल बढ़ाओ, दूसरों का भला करो, ब्लेसिंग्स आगे शेयर करो, सत्संग शेयर करो। और शुक्राना तो इतना दिल खोल कर करो कि अगर आप एक सत्संग सुनते हो, चाहे उसमें 10 मिनट सुनते हो, तो उस 10 मिनट में कम से कम 5 बारी नीचे कमेंट्स में शुक्राना लिख दिया करो संगत जी, क्योंकि शुक्राना गुरु जी को बहुत पसंद है। शुक्राने की हाजिरी लगाते हो तो अपने बच्चों का, अपने परिवार में जो भी आपका कोई भी आपके फैमिली मेंबर है जो परेशान है पैसों से, बीमारी से या किसी भी चीज से, उसका नाम लेके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा करो। उसके नाम की हाजिरी भी गुरु चरणों में लग जाती है। तो ये एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है जो हम करते हैं। और बस आपके मन की श्रद्धा और आपके मन के भाव अच्छे होने चाहिए। जो भी परिवार का सदस्य आपके परिवार में परेशान है, उसके नाम लेके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखो। यहाँ हाजिरी लगाने की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता। परिवार के 4 सदस्य हैं, 4 बारी शुक्राना लिख दो, अलग अलग कमेंट्स कर दो, आपके पैसे नहीं लग रहे। लेकिन शुक्राना करने के लिए भाव होने चाहिए। अगर भाव है तो शुक्राना करो। गुरुजी कहते हैं शुक्राना लिखने से सिर्फ शुक्राना नहीं होता, आपके मन में शुक्राने के भाव होना भी जरूरी है। तो जब भी शुक्राना लिखते हो, मन से, भाव से लिखा करो, क्योंकि जो बहुत मन से और प्यार से शुक्राना गुरु जी के चरणों में दर्ज कराता है, उसकी हाजिरी सीधा गुरु जी के दरबार में लगती है और उसका बहुत जल्दी गुरु जी कल्याण करते हैं। तो जिस भी संगत को अपना कल्याण करवाना है, गुरु जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाए बिना आज बिल्कुल मत जाना। आने वाली बैसाखी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।